पहले ही बात का ध्यान रखें, कभी भी मेजरिंग करने से पहले जो मोटर के टर्मिनल पे सप्लाई की केबल लगी होती है उसको डिसमेंटल कर लें। हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूबर जीपी सर चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे मेगर का सही इस्तेमाल। तो ये इस फोटो में आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं मेगर, और इस पे जो इसका आप डिस्प्ले देख रहे हैं, इसमें इन्फिनिटी से लेके 0 तक की रीडिंग रिकॉर्ड होती है। मतलब जब हम मोटर को चेक करते हैं, जब उसकी मेजरिंग वैल्यू लेते हैं, तो जो रीडिंग है इन्फिनिटी से लेके 0 तक, वो सारी डाटा आपको मिलते हैं और इसी बेस पे आप पता लगाते हैं कि मोटर ठीक है कि ख़राब है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें वैल्यू जो आ रही है 0 के बाद 0.5, 1, 2 और उसके बाद में 100 भी है, लास्ट में 200 भी है, मेगा ओम है और इन्फिनिटी है। तो मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा सा कि 5 से 10 मेगा ओम वैल्यू तब आती है तो वो होती है एबनॉर्मल, और जब 10 मेगा ओम से लेकर 50 मेगा ओम वैल्यू आती है तो वो होती है गुड, और जब 100 मेगा ओम से या फिर कह लें 50 मेगा ओम से लेकर 100 मेगा ओम की आती है वैल्यू, अगर एक मोटर टेस्ट करते हुए आती है तो होती है वेरी गुड, और जो 100 मेगा ओम से लेकर अब तक आती है वो होती है एक्सीलेंट। तो ये तो था हमारा मेगा ओम की वैल्यू, जिस पे जब हम मोटर को टेस्ट करेंगे जो वैल्यू इस मेगर में डाटा रिकॉर्ड होगा तो वो आपको बताएगा कि मोटर हेल्थी है या अनहेल्थी है, या फिर इस रीडिंग के माध्यम से आपको पता लग पाएगा जो मैंने आपको बताया है कि मोटर किस स्टेज पे है, गुड पे है, वेरी गुड पे है, एक्सीलेंट पे है या अबनॉर्मल पे है, या लास्ट जो पॉइंट होता है 0 या 0.5 की मोटर अर्थ हो गई है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम मेगर के द्वारा मोटर को टेस्ट करना। इस मेगर में जो ये आप हैंडल देख रहे हैं, ये रोटेटिंग हैंडल है, तब इसको हम घुमाते हैं तभी वोल्टेज जनरेट होती है। और जब वोल्टेज जनरेट होती है, जो ये 3 पॉइंट देख रहे हैं जो लेफ़्ट और राइट पे हैं, जो आपको ये दिखाई दे रहा है, जो इस पे ई लिखा हुआ है, ये आग पे जाके इस पे जो लीड लगेगी वो जाके मोटर की बॉडी पे टच होगी, और जो एल लिखा है इसको ले आके हम टच करेंगे मोटर के टर्मिनल पे। ठीक है, तो हमने जो मोटर इस मेगर के 2 पॉइंट यूज़ करने हैं, कौन से यूज़ करने हैं, लेफ़्ट और राइट वाले, सेंटर वाले को यूज़ नहीं करना। मेजरिंग करने से पहले एक बात का ध्यान रखें, कभी भी मेजरिंग करने से पहले जो मोटर के टर्मिनल पे सप्लाई की केबल लगी होती है उसको डिसमेंटल कर लें, उसको हटा लें, जो कि हमारा टेक्नीशियन इस फोटो में करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जब ये कनेक्शन हट जाएं, टर्मिनेशन आप डिसकनेक्ट कर दें तो समझ लें उसके बाद आप इस मोटर को मेजरिंग कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं मेगर के द्वारा मोटर को टेस्ट करना चालू करते हैं हम लोग। पहले तो बॉडी से टच कर लेंगे जो ई लिखा हुआ है, और एल वाले को भी इस बॉडी पहले तो टच कर लेंगे। ठीक है, और इसको फिर रोटेट करके देखेंगे कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। 0 आ रहा है तो इसका मतलब मेगर हमारा ठीक है, हेल्थी है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम उधर से बॉडी से हटा लेंगे। ठीक है, और हटाने के बाद में इसको हम क्या करेंगे, अपने टर्मिनल पे लगाएंगे एक एक करके। अब देखेंगे, अब हम रोटेट कर रहे हैं और इसमें 200 मेगा ओम रीडिंग बता रहा है हर टर्मिनल की। दूसरे पे लगा लिया हमने, अब तीसरे पे लगा लिया। ठीक है, चौथे पे पॉइंट पे लगाया है, 5वें पे और आपके 6ठे पे, सब पे ही अपने 200 मेगा ओम दिखा रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं लड़के को बोलता हूँ तेज़ी से रोटेट करेगा, और दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो तेज़ रोटेट कर रहा है और इसमें भी 200 मेगा ओम ही आ रहा है। मैंने दोबारा टेस्ट कर रहा हूँ इस मोटर को आपको दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये 200 मेगा ओम आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी मोटर हेल्थी है। ठीक है जी, और रीडिंग में आपको दिखाई दे ही रहा है, आपको 200 मेगा ओम इस मेगर में रीडिंग आ ही रही है। ठीक है, तो ये तो हमारा जो पॉइंट हो गया कि भाई इस तरीके से हमें हेल्थी मोटर का पता लग गया। मगर अगर इसी कंडीशन में अगर ये रीडिंग 0 आ जाती या फिर 0.5 या 5 मेगा ओम से डाउन आ जाती, तो इसका मतलब हमारा ये था कि मोटर अनहेल्थी होती, या मोटर बंद हो गई होती, या अर्थ हो गई होती, हम ये मान लेते हैं। ठीक है जी, तो मगर ये मोटर जो है हमारी ये हेल्थी है। मगर एक बात का और ध्यान रखें, जो ये टर्मिनल प्लेट दिखाई दे रही है, अगर कभी भी ऐसा होता है कि आपकी रीडिंग आपको 0.5 मेगा ओम या फिर 5 मेगा ओम से लेके 0.5 मेगा ओम तक आपकी रीडिंग आ रही है, तो प्लीज़, अभी तो मैंने इस वीडियो में आपने देखा है टर्मिनल प्लेट नहीं हटाई, मगर उस कंडीशन में आप एक काम और कर लें, टर्मिनल प्लेट को हटा दें, उसके बाद दोबारा फिर मोटर को टेस्ट करें, और एक बार दोबारा टर्मिनल पे लगा के, टर्मिनल पे नहीं, जो उसकी लीड से निकल रही है, मोटर वाइंडिंग की लीड निकल रही है, उन पर लगा के
मेजरिंग करें और उसकी रीडिंग दोबारा से नोट करें। अगर टर्मिनल प्लेट हटाने के बाद भी अगर मोटर आप टेस्ट कर रहे हैं और फिर भी रीडिंग 0 आ रही है या कम आ रही है तो इसका मतलब मोटर फाल्ट है। अगर टर्मिनल प्लेट हटाने के बाद में अगर रीडिंग आपकी 5 मेगा ओम से ऊपर आ रही है तो इसका मतलब मोटर ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि टर्मिनल प्लेट ही शॉर्ट होती है, ठीक है, और हमें लगता है कि मोटर आलता है। तो प्लीज़ मैं आपको दोबारा रिपीट करूँगा, कभी भी मोटर टेस्ट करें तो टर्मिनल प्लेट हटा के ही टेस्ट करें। तो अगर गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और नीचे बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, जो भी आपको मेरे वीडियोज़ की नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।